तो स्वागत है भाई मेरे YouTube चैनल पे। भाई एक कहानी सुनाएगा? कौन सा? बरबरा का। तू अच्छा कहानी सुनाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे ध्यान से सुनना होगा इस कहानी को। उस जमाने में बरबरा पेकलैंड के बारे में सब लोग सिर्फ एक चीज जानते थे, उसकी ब्यूटी और उसका हाई सोसाइटी लाइफ। उसका नाम सिर्फ ग्लैमर और रिचेस से नहीं बल्कि एक भयानक ट्रेजेडी से भी जाना जाता था। जब उसके अपने ही बेटे एंटोनी ने उसका कत्ल कर दिया तो पूरा शहर हिल गया। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि बरबरा की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। उसकी मौत के बाद उसकी रूह उसी पेंट हाउस में आज तक भुटक रही थी। बरबरा के गुजरने के बहुत साल बाद एक नया परिवार उस पेंट हाउस को रेंट पर लेने आया। एलिसा और उसका हस्बैंड रोहन ये सोच रहे थे कि वो बस एक नॉर्मल लग्जरियस अपार्टमेंट ले रहे हैं जिसमें वो शांति से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो एक ऐसे घर में आए हैं जहां से कोई भी कभी जिंदा वापस नहीं आया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिनों के बाद एलिसा को अजीब हरकतें महसूस होने लगी। जब भी वो पेंट हाउस के बड़े से आईने के सामने खड़ी होती, उसे लगता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो पलट कर देखती तो पीछे कोई नहीं होता। एक रात जब वो बेड पर लेटी थी, उसने एक हल्की सी आवाज सुनी जिससे कोई उसे धीरे से कुछ कह रहा हो। एंटोनी, एंटोनी। उस आवाज में दर्द था, जिससे कोई रो रहा हो। एलिसा उठ गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रही थी। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। एलिसा को हर वक्त ऐसा लगता कि उसे कोई देख रहा है। आईना जो पहले से सिंपल दिखता था, अब उसे डर लगने लगा। उसमें अक्सर उसे अपने रिफ्लेक्शन के साथ एक और औरत की परछाई दिखती जो चुपचाप खड़ी रहती थी। वह औरत बरबरा थी। पहली बार एलिसा ने उस औरत को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। एलिसा ने जब अपने हस्बैंड रोहन को ये सब बताई तो उसने कहा कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन जब रोहन खुद एक रात आईने के सामने गया तो उसने भी वही औरत देखी। अब वो भी डरने लगा, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। पेंट हाउस के अंदर एक अजीब सी टेंशन बनने लगी, जैसे कोई रूह उनको मार देने का इंतजार कर रही हो। एलिसा ने जब पेंट हाउस के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तब उसे पता चला कि ये वही घर था जिसमें बरबरा बेकलैंड को उसके अपने बेटे ने ही मार दिया था। एंटोनी को लोग पागल कहते थे, लेकिन असली सच ये था कि बरबरा खुद भी बहुत सी फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। उसके और एंटोनी के बीच एक अजीब और टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसे समझना मुश्किल था। एलिसा जितना ज्यादा बरबरा के बारे में जानती गई, उतना ही उसे ऐसा लगने लगा कि वह भी उसी सिचुएशन में फंस गई है, जैसे बरबरा की रूह उसे अपने साथ खींच रही हो। घर में चीजें अपनी जगह से हिलने लगती थी, लाइट अचानक ब्लिंक करने लगती थी और कभी कभी तो घंटी बजती थी जब दरवाजे पर कोई नहीं होता। एक रात एलिसा ने फैसला किया कि वो आईने को घर से बाहर निकाल देगी ताकि बरबरा की रूह को चैन मिल सके। उसने रोहन को बताया, लेकिन वह घर पर नहीं था। एलिसा ने अकेले ही आईने को उठाया और उसे बाहर फेंकने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह आईने के पास गई उसने उस औरत को एकदम क्लियर देखा। बरबरा की रूह पूरा चेहरा दिख रही थी और उसकी आंखें में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। आप मुझे नहीं रोक सकते। बरबरा की आवाज क्लियर थी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एलिसा के हाथ से आईना गिर गया और वह रूह सामने आकर खड़ी हो गई। बरबरा ने अपने हाथ एलिसा की तरफ बढ़ाई, जैसे वो उसे अपनी दुनिया में खींच रही हो। एलिसा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई थी। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन पेंट हाउस का दरवाजा लॉक हो चुका था, जैसे घर की रूह ने उसे अंदर कैद कर लिया हो। बरबरा की रूह धीरे धीरे एलिसा के करीब आने लगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगाई, लेकिन सब बेकार था। एलिसा को समझ आने लगा था कि बरबरा सिर्फ बदला नहीं बल्कि अपनी पूरी कहानी किसी के सामने रखना चाहती थी। लेकिन वो वक्त बीत चुका था। पेंट हाउस की चार दीवारें अब एलिसा के लिए कवर बन चुकी थी। बरबरा की रूह ने अपना काम कर दिया था। जब रोहन वापस घर आया तो उसने एलिसा को जमीन पर पड़ा हुआ पाया, बेहोश और ठंडे बदन के साथ, लेकिन वह अब वापस नहीं आ सकती थी। पेंट हाउस अब भी वैसा था, लेकिन अब उस घर में सिर्फ बरबरा की रूह नहीं, एलिसा की रूह भी कैद थी। जो भी उस घर में आता वह एक नए बदले की कहानी बन जाता। और आईना जो एलिसा ने गिराया था
अब वापस अपनी जगह पर था। टूटा हुआ नहीं, बल्कि उसमें अब एक और औरत का अंश दिखता था।